अपना पॉकेट से निकाल लिया। घर होला के बावजूद भी मंत्री जी वो अपना वार्ड में और नगर पालिका में अपने का अच्छा उम्मीदवार सिफारिश से न जिला कमेटी से सिफारिश से न नगर कमेटी से कहीं से सिफारिश कार्रवाई करे के पड़ले या स्पष्टीकरण पूछे के पड़ले कि गलत क्रिया करा पार्टी के मंत्री जी के यदि पार्टी कार्रवाई करो या पार्टी स्पष्टीकरण लो, यदि पार्टी कार्रवाई न करे तो काल के दिन में पार्टी खराब। मेयर में से अपने के जनता के बीच में जे मेयर काम कैले हो वो मेयर जीत के आए, जनता अधिकार पर भरोसा कर। नमस्कार दर्शक बिंदु और श्रोता मित्र, अभी अपने देख रहल बानी और सुन रहल बानी रेडियो कलैया 101.7 मेगाहर्ट्ज और मधेश लाइव मीडिया प्रणाली के माध्यम से यह कार्यक्रम जनबहस। श्रोता मित्र और दर्शक बिंदु, कार्यक्रम जनबहस के साथ में उपस्थित बानी हम सदन कुमार और हम रउआ सबके उ व्यक्ति से परिचय कराबेनी, वो हर एक व्यक्ति के रउआ तक पहुंचाबेनी, वो हर एक व्यक्ति के बात रउआ तक पहुंचाबेनी जे व्यक्ति के रउआ से संबंध बाटे, जे व्यक्ति के रउआ से जरूरी बाटे, जे व्यक्ति राउर लेल काम कर रहल बानी, जे व्यक्ति रउआ लेल संघर्ष कर रहल बानी। ये क्रम में आज हमनी रौतहट जिला के माधव नारायण नगर पालिका के हमनी के श्याम बिहारी यादव जी जे जसपा के मध्य प्रदेश कमेटी सदस्य बानी, उनकरा से आज विशेष बातचीत करे वाला बानी। रौतहट जिला में जसपा की अवस्था कैसन है, जसपा सही काम कर रहा है कि गलत काम कर रहा है, जसपा पार्टी की अवस्था कैसन है, आ रहा बैसाख 30 गते के चुनाव के बाद जसपा पार्टी कैसन रही, ये विशेष बातचीत करे खातिर आज के हमनी के अतिथि के रूप में श्याम बिहारी यादव जी के बोले बानी, जिकरा हमनी के अतिथि के रूप में रहल श्याम बिहारी जी के कार्यक्रम में स्वागत करके हम लोगों के बहुत बहुत स्वागत बाटे। धन्यवाद, नमस्कार जी। श्याम बिहारी यादव जी अपने पार्टी में बहुत दिन से लागल बानी, पार्टी कैसन बाटे अभी की अवस्था जे देखल जाए, पहले की अवस्था में अभी की अवस्था में अपने के रौतहट जिला में जसपा पार्टी कैसन बाटे, अवस्था कैसन बा? सबसे पहले सवाल में नमस्कार, हम श्याम बिहारी यादव जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के मध्य प्रदेश कमेटी के सदस्य। हमी से के जनता समाजवादी पार्टी नेपाल पहिलका स्थानीय तक के चुनाव में जे हमी से के रौतहट जिला में जे मधेश आंदोलन के क्रम में जे मधेश आंदोलन भेल, दलित जनजाति आदिवासी मुस्लिम किशोरीय वर्ग जते ये देश में उत्पीड़न में पड़ल समुदाय के है उस सब के नेतृत्व करे वाला जनता समाजवादी पार्टी नेपाल विगत में अपने के स्थानीय तक के चुनाव में हमी सके ये रौतहट जिला में हमी सब 5टा स्थानीय तक के चुनाव में हमी सब सफल कैली। 7टा के नॉमिनेशन के बाद 7टा में 5टा में हमी सब सफल कैली। लेकिन अभी के परिवेश में हमी सके विगत में जो मधेश आंदोलन के लहर के तहत अपने के कथी के चीज जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के यहाँ के जनता लोग वोट दिला। लेकिन अभी के परिस्थिति में जो हमी सके जे चुनाव हो रहा है तो जे मेयर लोग या स्थानीय तह में जो चुनाव जीतल है वो लोग के कर्म के आधार पर वो लोग जनता के जे काम कैले ओकरा आधार पर काल के दिन में आवे वाला 30 गते के परिस्थिति बताई अभी कुछ न कहल जा सके। अभी जैसे कि अपने कह रहा बानी की परिस्थिति बताई तो अपने के जसपा पार्टी में टिकट के लेके बहुत ज्यादा विवाद बाटे। स्थानीय यहाँ के जितना भी जनता बानी जनप्रतिनिधि बानी खौल गइल बाटे जे टिकट केकरा देवे के चाही केकरा दे आ गइल बाटे। तो एकरा बारे में अपने क्या स्पष्ट करे के चाहम, पार्टी सही काम कैले बाटे कि गलत काम कैले? पार्टी गलत काम न कैले है। पार्टी अपने के जे पार्टी के संगठन होखले चाहे केंद्र कमेटी होके, प्रदेश कमेटी होके, जिला कमेटी होके या नगर कमेटी होके या वार्ड कमेटी होके, ये पार्टी के सिस्टम व प्रक्रिया व पार्टी के सिस्टम प्रक्रिया भी ठीक है। लेकिन कुछ नेता जे अपने के कथी के ये टिकट में जे चल खेल कैले है, जैसे अपने के हमी से के पार्टी के घोषणा पत्र में भी और अपने के पार्टी के निर्देशन भी बा कि अपने के वार्ड कमेटी के सिफारिश नगर कमेटी के सिफारिश के आधार पर टिकट वितरण करे के। लेकिन कुछ नेता लोग कथी कैले बा हम कि अभी के टिकट में अपने के वार्ड कमेटी के निर्णय कुछ बा, नगर कमेटी के निर्णय कुछ बा, लेकिन टिकट नेता लोग अपने के न वार्ड कमेटी के नगर कमेटी के न जिला कमेटी के इ लोग के निर्णय के कोई भी वैल्यू न करके अपना पॉकेट से निकाल के टिकट दिले बा। ये चलते टिकट में अपने के टिकट दिला के चलते अपने के पार्टी के भीतर रौतहट जिला में विवाद बा न विवाद। तो अपने भीतर एगो बानी जे मध्य प्रदेश के कमेटी सदस्य बानी तो उमे अपनी बात ना रखनी जाके कि सही व्यक्ति के देवल जा कह के कथी बाकी विगत में अपने के जे हम सके 8 गते के 9 गते के हम सके अपने के टोटल जिला के बैठक बैठला के बाद में सारा नगर पालिका से अपने के जे टिकट में उम्मीदवार के नामावली आ रहे जिला कमेटी में दिल गए और जिला कमेटी प्रदेश कमेटी में पठाया गया। तो प्रदेश कमेटी जिला कमेटी प्रदेश कमेटी में पठाया उस समय तक मेयर उप मेयर के प्रदेश कमेटी निर्णय करे के अधिकार रहे, लेकिन वार्ड कमेटी के नगर कमेटी अपने के निर्णय करके जिला कमेटी में सिफारिश कर देवे के रहे। लेकिन वो कहला के बावजूद भी अपने के रौतहट जिला में कथी मध्य प्रदेश भर में अपने के जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के सादा टिकट आए रहे। लोग सादा टिकट आयला के बाद में कथी भेले कि नेता लोग अपने के जे मन भेल बा ओकरा टिकट दे देले बा, ओकरा बाद में कथी के जी नाम भर के दे देलक। अपने नाम कहे के चाहम कि के नेता देले बानी टिकट
किनकरा वजह से ज्यादा ही प्रॉब्लम भइल बाटे? रौतहट जिला के क्षेत्र नंबर 1 से हम बिलोंग करे छी और क्षेत्र नंबर 1 के संदर्भ में भी हम कहला चाह रहा छी कि रौतहट जिला ये क्षेत्र नंबर 1 में 5टा अपने के स्थानीय तह है। गौ नगर पालिका है, राजदेवी नगर पालिका भेल, दुर्गा भगवती गांव पालिका, यमुना माई गांव पालिका और माधव नायक नगर पालिका। 5टा नगर पालिका है, 3टा नगर पालिका, 2टा गांव पालिका। अपने के माधोपुर के एक उदाहरण देवेला चाह रहा छी। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के वार्ड कमेटी के निर्णय से सिंगल यहाँ के नगर अध्यक्ष, पार्टी के नगर अध्यक्ष हरिनारायण यादव के वार्ड कमेटी के माधोपुर वार्ड नंबर 6 के वार्ड अध्यक्ष के टिकट देवे के लिए वार्ड कमेटी निर्णय कैलक। फिर नगर कमेटी के बैठक से भी सिंगल नाम अपने के हरिनारायण यादव के पार्टी टिकट देवे के लिए निर्णय कर दिलक। लेकिन 1 महीना पहले अपने के एक राजीव यादव कह के जनता समाजवादी पार्टी में प्रवेश कैलक। ओकर नाम अपने के न वार्ड कमेटी से सिफारिश है, न जिला कमेटी से सिफारिश है, न नगर कमेटी से कहीं से सिफारिश ना है। लेकिन वो व्यक्ति के अपने के हमी से के ये क्षेत्र के विधान ख के राज्य मंत्री योगेंद्र यादव जी अपने के जबरदस्ती ओकरा टिकट देके ओकरा बाद में कथी की चुनाव में लड़ेला। तो उनका पार्टी से कुछ लगाव नहीं के, पार्टी के दबाव नहीं के, जे मन करता वही करता। अभी देखो, अभी चुनाव के समय बा, अभी पार्टी अपने के चुनावी में जा, चुनाव में सारा नेता लोग चुनाव में बा। अभी जे चुनाव के पीरियड में आके ये जोगिंदर जी अपने के टिकट के चल खेल करके और अपने पार्टी के माधव नायक नगर पालिका वार्ड नंबर 6 में जे आई देखे लो, अपने लोग भी माधोपुर में घूम रहा छी कि अपने के माधोपुर में जसपा नेपाल पूरे कते टुकड़ा में फूट के बर्बाद होए वाला स्थिति में हो गया है। ओकरा बाद में तो अपने के चुनाव के बाद में कथी कही पार्टी के समीक्षा बैठक हुई। उस समीक्षा बैठक से अब कथी कही जे पार्टी के नेता लोग गलती कैले है वो पार्टी के नेता लोग के पार्टी हमरा विचार से कार्रवाई करे के पड़ले या स्पष्टीकरण पूछे के पड़ले कि गलत क्रियाकलाप पार्टी के भीतर काहे कर रहा। तो ये यानी कि ये भी बात आ रहा बाटे कि रौतहट जिला भर में ही जसपा पार्टी के टिकट देवेला पैसा भी ले बाटे। एक बारे में अपने की जानकारी बाटे, एमे कसी का कहे के चाहेंगे लोग? पैसा के चल खेल से भी महत्वपूर्ण कथी हो गया है। यहाँ अपने के रौतहट जिला में अपने के पैसा चल खेल तो वही अपने के सेकेंड फैक्टर हो सके नहीं हो सके, वो विषय वस्तु में हम अपने के प्रश्न करना चाहे छी, वो विषय वस्तु हमरा जानकारी ना है। लेकिन जीते वाला उम्मीदवार के पार्टी के कमेटी संगठन के विपरीत जाके अपना पॉकेट के व्यक्ति के जबरदस्ती टिकट देवे वाला काम भेल है, ये चीज यथार्थ है। उदाहरण स्थानीय कह रहल बानी सही बात बाटे, सही में जेकरा देवे के चाहे टिकट ओकरा नहीं मिलल, सही बात बाटे। स्थानीय भी कह रहा है, पूरा नगर पालिका कह रहा है, अपने के क्षेत्र कह रहा है, जिला कह रहा है कि जे चुनाव वास्तव में जीते वाला व्यक्ति है ओकरा नाम सिफारिश ओकरा पार्टी टिकट न देके, कुछ व्यक्ति टिकट न देके अपना मन पोली हिसाब से जे पॉकेट के व्यक्ति बा ओकरा निकाल के अपने उम्मीदवार। तो में वार्ड नंबर 6 में योगेंद्र राय जी आ रही, तो यहाँ से लोग उनकरा के भगा देले रही, सही बात बाटे। ये हम रहे कि वार्ड नंबर 6 में हरिनारायण यादव जी के पार्टी टिकट दिलक और 11 गते के हरिनारायण जी नॉमिनेशन कैलक, मनोनयन पत्र दर्ता करेला। 12 गते के अपने के 12 बजे के हाराहारी में योगेंद्र जी आके माधोपुर में और राजीव यादव के कहां न कहां से ले आके टिकट दिलक और वो टिकट लेके जोगिंदर जी स्वयं अपने निर्वाचन कार्यालय में गेलक मनोनयन पत्र दर्ता कराबे के। लेकिन निर्वाचन अधिकृत वहां कहले कि अपने के जसपा नेपाल के मनोनयन पत्र दर्ता हो चुकल है, ये अपने के मनोनयन पत्र दर्ता न हो। ओकरा बावजूद भी वो लोग होई ना यो मेरो आधिकारिक व्यक्ति राजीव हो एलाई गर्नु पर्छ कह के अपने के तर्क रखला के, यानी कि ई कहे के जान तानी आई पुष्टि हो रहल बाटे कि 4 दिन आयल जे पार्टी में बाटे ओकर मान्यता बढ़ गेल बाटे जे अपन व्यक्ति विशेष के काम कर रहल बाटे। अपने के स्वाभाविक बात बा। अपने के हमेशा के मधेश आंदोलन 2062-63 से मधेश आंदोलन में जे सक्रिय भूमिका निर्वाह करके अभी तक पार्टी के एक ताल से पार्टी के काम करे 24 घंटा पार्टी के लिए काम करे आ रहल व्यक्ति बा। उ व्यक्ति के अपने के नया व्यक्ति सके 2-4-5 गो के प्रवेश 10 गो के प्रवेश करा के वो व्यक्ति सके बाईपास कर रहा है। इससे कारण की हुई कि जे पार्टी के आंदोलन के बा, पार्टी के बचा के रख ले बा और नव प्रवेशी सके ला के ओकरा बाद में पुरानका सके धक्का मार रहा बा। इस चलते पार्टी के काल के दिन में नुकसान पुगी, चुनाव स्थलीय तक के चुनाव के बाद नुकसान पुगी, ये हम सब विश्वास। श्याम बिहारी जी के कहनाम अनुसार जैसे कि यहाँ की हमने के राज्य मंत्री जी के जो ना करे के चाहे वो कैले बानी, तो ऐसा राज्य मंत्री चाहिए या पार्टी में ऐसा व्यक्ति के जरूरी बाटे अपने के? ये तो पार्टी के छानबीन करे के विषय वस्तु है कि ना अपने व्यक्तिगत रूप से उनका के का सजेशन देवे के चाहिए? हम राज्य मंत्री जी से ये कहला चाहम कि राज्य मंत्री जी ये क्षेत्र के भी न बारन, वो क्षेत्र नंबर 1 क विधान क्षेत्र के पथरा में उनकर घर बा और पथरा में घर होला के बावजूद भी ये क्षेत्र में अला के बावजूद भी इस क्षेत्र में संगठन रहे, पार्टी रहे, संगठन अपने के एक आपस से सहयोग करके राज्य मंत्री के विधायक बनेला।
लेकिन विधायक बनाला के बाद में जोन दिन से वो चुनाव जीतल और राज्य मंत्री बनल तो दिन से अभी तक ये विधान क्षेत्र में 19टा वार्ड है और 1900 वार्ड में अपने लोग अनुगमन करूँ और जाके देखू 1900 वार्ड में अपने के पार्टी के टुकड़ा टुकड़ा में राज्य मंत्री जी फोड़ देने वाला उतने तक ना अपने के जोना नगर पालिका में उनका घर बा राजदेवी नगर पालिका में वो राजदेवी नगर पालिका में आज के परिस्थिति में वहां के अपने के रामेश्वर यादव जो विगत के स्थानीय तक के चुनाव में अपने के 250 मत से पराजित हो गया है वो व्यक्ति अपने के पार्टी छोड़ के कांग्रेस में चल गया बाद में पार्टी के जिला सचिव पूर्व जिला सचिव सौरभ लाल यादव मुरबलबे के वो व्यक्ति पार्टी पर त्याग करके अपने के नेकपा माले यश में चल गया कलम छाप में चल गया और मानो वो जगह अपने के राजदेवी नगर पालिका में मंत्री जी के घर होला के बावजूद भी मंत्री जी वो अपना वार्ड में और नगर पालिका में अपने के अच्छा उम्मीदवार तक न दे सकल वो राज्य मंत्री जी अपन गांव क्षेत्र न बना सके वो दूसरा नगर पालिका में आके हस्तक्षेप करके बिगाड़े वाला काम कर रहा है वैसा राज्य मंत्री जी के यदि पार्टी कार्रवाई करो या पार्टी स्पष्टीकरण लो यदि पार्टी कार्रवाई न करे तो काल के दिन में पार्टी धराप में पड़ी रौटहट जिला में बिल्कुल जैसे कि अपने कहता नहीं धराप में पड़ी लेकिन स्थानीय के कहना बा धराप में पड़ गई बाटे जसपा यहाँ से जा रहा बाटे रौटहट जिला से पहले के जो स्थानीय 2074 साल के चुनाव भले में 5 गो अपने तह जीतले रहनी लेकिन अब ई आ रहा बाटे कि 2 गो तह जीतियन कि ना जीतियन ई सही बात बाटे स्थानीय के कहना भी बाटे एकरा विषय पर वो का कहे चाहे कथी बा कि 5टा स्थानीय तह वास्तव में विगत के चुनाव में हम इसे जीतल रही और 5टा स्थानीय तह में जे भी मेयर लोग जीतल बा उ लोग अपन कर में की कैले है जनता के बीच में काम कते कैले है शिक्षा स्वास्थ्य कृषि ये हम इसे के 3टा महत्वपूर्ण फैक्टर है और 3टा महत्वपूर्ण फैक्टर में रोड बाटो घाटो तो ये अपने के रेगुलर प्रक्रिया बाबू तो बनित रही टूटित रही बनित रही लेकिन मूल्य रूप से शिक्षा स्वास्थ्य और कृषि में ये 3टा में आधारित हमेशा मधेसी समुदाय किसान के समुदाय छी हमेशा लेकिन ये 5टा मेयर में से अपने के जनता के बीच में जे मेयर काम कैले हो वो मेयर जीत के आई जनता जेकरा पर भरोसा करी विश्वास करी जीत के आई और जनता जेकरा पर भरोसा न करी विश्वास न करी वो जीत के ना आई तो हमेशा कथी कह सकते तो जीत के ना आई जनता तो ठीक बाटे अपने जनता के देनी से तो जनता ठीक के चुनी हन लेकिन सही में तो व्यक्ति के पार्टी जे टिकट देवेला टिकट भी तो ना मिल रहल बाटे अपने के पार्टी से अगर जीतल बाटे तो ठीक बात ना काम करे किंतु ना जीतियन जे नया व्यक्ति आ रहल बानी तो सही से पार्टी उनका टिकटे नहीं खे देत जैसे कि योगेंद्र जी के कहना अपने कहनी कि योगेंद्र जी यहाँ पर वार्ड नंबर 6 में वार्डाध्यक्ष के टिकट के लिए लफड़ा कैले बनी तो यह मेयर के टिकट के लिए किन बेच होखता रौटहट जिला में तब बिहान के दिन में जसपा पार्टी फूटी तो ये धाबा बानी योगेंद्र यादव जी इनका बारे में अपने का पहल करे चाहते आगे ना इनका बढ़ाए ये बात के अब कथी बा कि पार्टी अपने के जनता समाजवादी पार्टी नेपाल केंद्र कमेटी प्रदेश कमेटी और जिला कमेटी ये अपने के टोटल चीज वस्तु स्थिति अवगत नेता लोग के हमेशा करा चुकल कि रौटहट जिला के हमेशा के स्थिति है हमेशा रौटहट जिला में कदापि हमेशा ई जे अभी के पार्टी के भीतर जो द्वंद्व भेल बा द्वंद्व के चलते हमेशा के पार्टी पर इफेक्ट पड़ रहा है एक तुरंत के तुरंत बैठ के और एक आपस में जो हमेशा के कार्यकर्ता के बीच में जाए माधव नया नगर पालिका के बीच में जो हमेशा के द्वंद्व बा वो द्वंद्व के सहकार्य क के एकलम पार्टी के एकलम क के चुनाव जितावे के प्रक्रिया में जाए के पड़े लेकिन अभी तक कोनो नेता के मतलब नहीं कोई पहल करे के तैयारी नहीं कोई मतलब सब अपना अपना ताल से चल रहा है कोई मतलब न है तो एक मतलब की है कि जे आदमी जहां से मन होत रहल वहां से चुनाव लड़ो हारो जीतो एकरा कोई देखे वाला परिस्थिति अभी यानी कि जसपा पार्टी अब रौटहट जिला से ऐसा बाटे की समाप्त हो जाए वाला अवस्था में बाटे अगर अब सही से ध्यान नहीं के दिल जा रहा है कथी बाकी पार्टी के हमेशा के जिम्मेदार व्यक्ति पार्टी के नेता लोग रौटहट के यदि ये चीज पर ध्यान न पूरा रहा है ये चीज के अपने के जो समस्या हो समस्या के अपने के समस्या के बीच में अब चुनावी के समय के बीच में कार्यकर्ता के अंतर द्वंद से कार्यकर्ता अभी की परिस्थिति में कार्यकर्ता अपने के फील्ड में होके चाहिए काम करे जाए के चाहिए जनता के बीच में जाए के चाहिए लेकिन कार्यकर्ता सब अपना अपना घर में सुतल है कोई मतलब नहीं कार्यकर्ता नाखुश है लेकिन ये नाखुशपन के होला के बावजूद भी जो नेता लोग के भूमिका होके चाहिए वो नेता लोग की भूमिका जीरो है शून्य स्थिति में ये आज भी हम कहना चाहे अपने के मीडिया के मार्फत से भी कहना चाह रहा कि रौटहट जिला में जो समस्या पैदा हो रहा है वो प्रदेश के नेता हो गए केंद्र के नेता वो लोग आके रौटहट जिला के समस्या और समस्या समाधान करके और कार्यकर्ता के बीच में जो मनमुटाव है कार्यकर्ता के बीच में जो मनमुटाव के दूरी बढ़ल है वो दूरी के समस्या समाधान करके हमी से यदि आगाड़ी बढ़ रही थी तो आज के दिन में भी पांचों के पांचों हमी से जीते के कगार में थी लेकिन यदि समस्या के समाधान के तरफ न जाके ये आंतरिक द्वंद्व यदि रह जाए हमी से पार्टी के भीतर में कार्यकर्ता अपने के घर में सुतल रह जाए तो ये परिस्थिति में हमसे चुनाव जीते अभी के अवस्था में जसपा पार्टी जितना भी
पहले जसपा पार्टी में प्रवेश कैले रहनी, जितना भी नेता, बहुत नेता सब जसपा पार्टी में आए रहनी कुछ दिन पहले, उ नेता सब भी अब जसपा पार्टी छोड़ के भाग रहा है। एकरा बारे में ऊपर तक बात भेल बाटे कि ना? देखो कथी बा, पार्टी में आनाई जनाई तो लागल रहे छी, पार्टी में अबै छै जाय छी, लेकिन कथी है कि ई चीज महत्वपूर्ण कथी है कि पार्टी जे प्रवेश करायल गेल, जे नेता लोग प्रवेश कर, कम से कम वो पार्टी में प्रवेश कैला के बाद में ओकरा व्यवस्थापन करे न सकलक कि ठीक है और पार्टी से लोग जे प्रवेश करे छै तो वो पार्टी के लोग के अपने के व्यवस्थापन न करबे तो 2 महीना 4 महीना 5 महीना 6 महीना अपने के देखी ओकर व्यवस्थापन न करे सकबे, ओकरा तो सही जगह न देवे सकबे तो अपने के पार्टी छोड़ के चल जाए। तो उदाहरण के लिए अपने के बतबै छी, अपने के ब्रिज किशोर यादव देखू गमरा नगर पालिका के उदाहरण एक हम दे रहल छी कि ब्रिज किशोर यादव अपने के जनता समाजवादी पार्टी नेपाल से क्षेत्र नंबर 3 के विधान ख से अपने के विधायक लन 12,000 मत प्राप्त कैलन, लेकिन आज के दिन में पार्टी के मेयर के उम्मीदवार बनल, पार्टी टिकट न दिल, तो पार्टी टिकट न दिल तो पार्टी के जिम्मेदारी भी बनत रहे कि ब्रिज किशोर जी के कथी के जी उनका से संपर्क करके उनका आश्वासन देके या उनसे छलफल करके उनका कथी के जी पार्टी के भीतर रखे के लिए, लेकिन कोई पहल न होला के बाद ब्रिज किशोर यादव जी अपने के नेकपा एमाले यश में चल गए और कलम छाप से जाके वह मेयर के चुनाव लड़के पार्टी में टीका लगा तो पार्टी के ही न जरूरी लौकता कि हमनी के जितना भी स्थानीय में काम कर रहा बानी, हमनी के जे कार्यकर्ता बानी, जे हमनी के नेता बानी, एकरा बारे में पहल ना करेला पार्टी से के कहाँ जा रहा बानी। अभी के परिस्थिति में तो अभी अपने के 11-12 गते नॉमिनेशन भेल, मनोनयन पत्र दर्ता भेल, मनोनयन पत्र के दर्ता के बाद में अभी तक रौतहट जिला में की हो रहा है, कथी हो रहा है, अभी तक कोनो नेता हमसे पहल न करे, अभी तो कोई सही लता लेंगे, कोनो मतलबे ना है अभी तक तो वही स्थिति चल हर रहा एक पार्टी में, जैसे कि ऊपर से केंद्र से आ रहा बानी, जिला से आ रहा बानी, आप प्रचार प्रसार कर रहा बानी, तो जसपा पार्टी में कहाँ भी प्रचार प्रसार कर रहा बानी, काहे ना कर रहा बानी इसे? तो जसपा पार्टी में जे उम्मीदवार है, जे वार्ड में लड़ रहा है, वही लोग मात्र अभी प्रचार प्रसार जनता के बीच में जा रहे हैं। तो ये हम कहते नहीं काहे नहीं कर रहा, केंद्र से काहे नहीं आ रहा नेता सब यहाँ? देखो कथी बा कि अब केंद्र से काहे ना आ रहा बा, तो केंद्र कमेटी के सदस्य लोग जाने, यहाँ के माननीय लोग जाने काहे ना पहल करे चाह रहा बा। यहाँ के 2-3टा 4-5टा केंद्रीय सदस्य जी बारन उ लोग के अब वस्तु स्थिति जिला के बारे में अवगत होला के बावजूद भी पार्टी के आधिकारिक रूप से जानकारी करा के इस परिस्थिति फलना नगर पालिका में इस समस्या, वो नगर पालिका में वो समस्या, कैसे कार्यकर्ता के एक दूसरा के मनमुटाव हटा के ओकरा बाद में पार्टी के चुनाव जितावे के काम करते, उ चीज तो केंद्रीय कमेटी लोग के काम बा। उ लोग अब कथी कर रहा बा न कर रहा बा, इस चीज के बारे में हम अपने लोग तो यहाँ पर जे कह रहा बानी आधिकारिक व्यक्ति बाटे, जे सदस्य बानी, वहाँ के केंद्रीय सदस्य जी बानी, तो व्यक्ति ना बानी क्या अपने कहना अनुसार? कथी बा कि हमें से के केंद्र कमेटी से निर्णय भेल बा, केंद्रीय सदस्य लोग के सब अपन अपन पालिका में जिम्मेदारी मिलल बा, और जिम्मेदारी मिलल बा, और उस जिम्मेदारी मिलला के बावजूद भी अभी लोग उ लोग की कर रहा बा, तो हम इसे स्वयं प्रदेश कमेटी में छी, हम इसे के जानकारी न हो रहा बा, तो दूसरा के बारे में की कहूँ। और एगो चीज हम अपने के बहुत अच्छा से अवगत कथी करावेला चाह रहा छी कि हम इसे के पार्टी के जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के एजेंडा भी बा कि स्थानीय तह में के चुनाव में अपने के टिकट सिस्टम हटावे के, और आई अपने जो क्वेश्चन के लिए कुछ देर पहले कि टिकट बिक्री प्रक्रिया, ठीक है, वो टिकट बिक्री प्रक्रिया के जे टिकट बिक्री हो रहा है, काम न करे वाला व्यक्ति के पास पैसा है, वो पैसा लेके अपने के टिकट खरीद के चुनाव लड़ रहा है, जे वास्तव में पार्टी के भीतर में काम करे तो अभी तक आ रहा है, वो व्यक्ति के अपने के कथी के टिकट न मिल रहा है, ये बहुत बड़का भारी दुर्भाग्य है। लेकिन एकरा लेल पार्टी के हमी से जनता समाजवादी पार्टी भी कह रहा है, और हमें से भी जोरदार मांग कथी है कि वास्तव में जो स्थानीय तक के चुनाव हो रहा है, ये बार तो अबकी में जैसे तैसे चुनाव हो रहा है, लेकिन पार्टी के भी हम ध्यान आकर्षण करावे चाहे कि वास्तव में स्थानीय तक के चुनाव में टिकट यदि पार्टी के टिकट लेके चुनाव न लड़के स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में स्वतंत्र अपने के पार्टी के मेयर, उप मेयर, वार्ड अध्यक्ष लड़के यदि चुनाव जीत के जाए तो वो टाइम में वो जगह पर अपने के पैसा के चल खेल न हो, और वो जगह पर अपने के कार्यकर्ता के बीच में मनमुटाव न हो, जे वास्तव में जनता के बीच में जे लोग व्यक्ति जनता के बीच में पॉपुलर हो, जे व्यक्ति जनता के बीच में काम कर रहा है, वैसा व्यक्ति अपने के जनप्रतिनिधि जीत के जाए तो ओकरा बाद में जनप्रतिनिधि काम करे। लेकिन अभी कथी बा, जे व्यक्ति अपने के 25 लाख 30 लाख 40 लाख में 1 करोड़ में जो टिकट खरीद के लगे है और चुनाव लड़े जा रहा है तो 50 लाख 1 करोड़ चुनाव में खर्चा करे है,
तो सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज यहाँ के जनता लोग के, चाहे रोटहट जनता वासी के लोग के सोचे वाला परिस्थिति की है कि जे व्यक्ति टिकट खरीद के, जे व्यक्ति जनता के बीच में ढेउआ खर्च करके यदि चुनाव लड़ रहा है तो काल के दिन में आज 2 करोड़ रुपया लगा के वो चुनाव लड़ रहा है तो 5 वर्ष में वो 25 करोड़ रुपया कमाए के काम करते, बल्कि जनता के काम न करते। ये लेल टिकट सिस्टम हटा के चाहिए और स्वतंत्र रूप से जे व्यक्ति जनता के बीच में पॉपुलर है वो व्यक्ति चुनाव लड़े के चाहिए। कितना ज्यादा पहल कर रहा बानी अपने की जसपा पार्टी ई विषय पर? तो हमेशा के पार्टी के स्पष्ट धारणा है, लेकिन ये देश में कथी बात दुर्भाग्य बा कि कांग्रेस, एमाले, माओवादी, एमाले, यस लगायत के भी पार्टी 4 गो 5 गो पार्टी सब बड़का बड़का पार्टी, हमेशा भी जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के अपने के हमेशा के एजेंडा भी है कि अपने के कथी कहे छै स्थानीय तक के चुनाव में टिकट विहीन करके जे व्यक्ति चुनाव जीत के जनता के बीच में जे पॉपुलर है स्वतंत्र रूप से जाके वो चुनाव जीत के आओ, ये हमेशा के पार्टी के एजेंडा है और पार्टी भी ये चीज के पहल करी और पार्टी के हमेशा के विधान एजेंडा के तहत ही आगे बढ़ रहा। तो जे विधान एजेंडा कह पार्टी के ही निर्णय बाटे कि हमनी टिकट ना वितरण करी, तो हर पार्टी ना अगर हो सकेला दोसर नेपाली कांग्रेस के ना वैसे मन हो की तो अपने सबके होई कि ना? ये अपने सबके पार्टी नहीं एना बा कि हमेशा के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमेशा के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा के बारंबार प्रशिक्षण में ये चीज कह रहा है कि स्थानीय तब के यदि विकास करेला चाहे छी, स्थानीय तब यदि परिवर्तन लावेला चाह रहा छी तो जे टिकट सिस्टम है टिकट सिस्टम के हटावे के पड़े, लेकिन एगो जनता समाजवादी पार्टी के चाहला से तो न हट सके। ये लेल हमेशा के पार्टी एजेंडा रखले, मुद्दा रखले कि ई चीज के संशोधन करे के पड़ले, इस चीज संशोधन करके ले जाए के पड़ले। वो में अपने के कांग्रेस, एमाले, माओवादी के भी उ लोग के भी कथी कहे अपने के आवे के पड़ले और न यदि आ रहा है तो वास्तव में देश में अपने के कथी कहे पैसा, जेकरा पास पैसा है, बिजनेस, राजनीतिक बिजनेस, राजनीतिक बिजनेस टाइप के बन गेल बा। अपने के जेकरा पास पैसा है चुनाव लड़ते, जेकरा पास पैसा है टिकट किन के चुनाव लड़ते, जे पार्टी में दिन भर काम करते, सब दिन पार्टी में काम करते, ओकरा पास पैसा नहीं, ओकरा कोई स्थान नहीं, कोई जगह नहीं, ई चीज गलत सिस्टम हो। तो जसपा पार्टी कितना दिन से मुद्दा पर काम कर रहा है? ये एजेंडा कितना दिन से रखले? हम के अपने के 3टा हम के मुद्दा है अपने के कार्यकारिणी, राष्ट्रपति, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली और अपने के कथी कहे स्थानीय तह में टिकट अपने के स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़े के पड़े। ये 3टा मूल हमेशा के पार्टी के एजेंडा है और हमेशा के पार्टी के जनता समाजवादी पार्टी के जे एकता होला के पश्चात हमेशा के जे अभी के हमेशा के जे फील्ड में वर्क हो रहा है, हमेशा के प्रशिक्षण हो रहा है, यही 3टा विषय वस्तु में मूल फोकस होकर हमेशा के प्रशिक्षण हो रहा है। ई सब अपने कर रहल बानी, अपने के पार्टी कर रहल बाटे, लेकिन जे दोसर पार्टी बाटे नेपाली कांग्रेस के या लगात जितना भी पार्टी बाटे, ई पार्टी सबसे समर्थन मिल रहल बाटे कि ना? वो अभी तक तो उस परिस्थिति में अभी तक समर्थन तो मिल न रहा है, लेकिन ये देश में अपने के जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जो एजेंडा सारले है वो एजेंडा के विकल्प न है। कहे आई ठीक है, आज अपने के जनता समाजवादी पार्टी के जो एजेंडा है वो एजेंडा पर अपने के कांग्रेस, एमाले, माओवादी यदि न आवेला चाह रहा है, लेकिन काल के दिन में वो एजेंडा पर आबी के पड़ते, कांग्रेस, एमाले, माओवादी के अपने के आबी के होते न यदि आ रहा तो ये देश में अपने के जे अर्थतंत्र तो अभी देखिए रहा कि अपने के चुनाव में इतने लाख करोड़ों अरबों खर्च राजनीतिक के व्यापार बनबे करी। अगर ये नहीं खेलागो तो आज सही मुद्दा बाटे, सही एजेंडा बाटे, जरूर प्रक्रिया पूरा होके आज जितना भी देख रहा बानी और सुन रहा बानी पार्टी के जितना भी संबंधित व्यक्ति बानी जरूर जाके ऊपर पहल बात करी, हमनियों के आग्रह बाटे। कैसे राजनीतिक एगो ऐसा चीज बाटे जब तक राजनीतिक सही ना हो तब तक नगर पालिका होके, गाँव पालिका होके कहीं के भी विकास ना होगी। तो इसे व्यवसाय एक ना बना के राजनीति करे के लिए टिकट वाला सिस्टम हटाओ बहुत जरूरी बाटे। आज सबसे विशेष नजर अपने पर ई हमनी प्रश्न रखे के चाहन कि माधव नारायण नगर पालिका के रुआ स्थानीय बानी, तो माधव नारायण नगर पालिका में राउरे पार्टी के जीतल बाटे यहाँ पर मेयर जी, तो मेयर जी कैसन काम कैले बानी? माधव नारायण नगर पालिका के सवाल में हमी सके पार्टी के तरफ से वीरेंद्र यादव मेयर जी जीतल बारन और फिर अभी पार्टी टिकट दिला के बाद में वो चुनाव लड़ल बारन। उनकर विकास के क्रम देखा जाए तो वास्तव में काम तो कैले बारन, काम न कैले बारन से परिस्थिति न है, वो काम कैले बारन और काम कैला के बावजूद में भी आज भी सड़क, बाटो घाटो, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि जे उनका संभव भेल बा काम कैले बारन। लेकिन काम कैला के बावजूद भी हमी सके
पार्टी के भीतर ही अलिक टेका मेका अपने के ये जे माधव नारायण 6 वार्ड नंबर 6 माधोपुर के जे विवाद से लेके ये नगर पालिका के भीतर में हल्का द्वंद टाइप के होला के चलते मतलब परिस्थिति टिका बदलो स्थिति से बा। लेकिन अभी भी हम पार्टी के नेता लोग से अनुरोध करेला चाह रहा छी मीडिया के मार्फत से भी कम से कम माधव नारायण नगर पालिका जनता समाजवादी नेपाल में है एकरा अपने के विगत के जे कुछ 1-2 नेता लोग आके जे माधव नारायण नगर पालिका के बर्बाद करे के जे काम कैले है उन नेता लोग कम से कम समय पर सद्बुद्धि होके और आके बैठ के यहाँ के समस्या के समाधान करके और एक ढीका में हम से जाए तो फिर जनता समाजवादी पार्टी नेपाल माधव नारायण नगर पालिका में झंडा लहरते और जीतते विश्वास। अब विकास करी कहीं ना करी काम की है हम अपने से पूछेला चाह रहा छी कि यदि जनता के बीच में अपने वोट मांगे जा रहा छी तक एक शुरू में कहलिए कि ये से पहले का चुनाव अपने के मधेश के मुद्दा पर अपने के वोट दे दिलक जनता। लेकिन अमकी बार के चुनाव अपने 5 वर्ष जनता के बीच में काम के लिए कृषि स्वास्थ्य शिक्षा रोड लगाए दुनिया में विकास करे ओकरे मूल्यांकन करके जनता वोट दी अपने के यदि कैले हम तो जनता मूल्यांकन करके वोट दी न कैले जनता मूल्यांकन न करे स्थानीय सब कर रहल बानी हमनी के वीरेंद्र जी सही से विकास न कैले बानी। देखो कथी बा ये वो चीज बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है। वीरेंद्र मेयर साहब के 34 से 50 मत पड़ रहे और अपने के 9000 मत उनका विपक्ष में रहे 9,500 मत उनका विपक्ष में रहे और 34 से 50 मत प्राप्त करके अपने के चुनाव तो 9,500 उनका विपक्ष वाला लोग के तक उंगली उठावे के स्वाभाविक पूरा बात है ना। उस 9,500 व्यक्ति तो वीरेंद्र मेयर साहब विकास करती तो यो न करती तो यो उनका ऊपर का उंगली उठेबे करते ना कहे 9,500 उनका विरोधी है 3,500 अपने के कथी कहे उनका पक्ष में जीता तो उतने मत लेके तो वो चलते क्वेश्चन उठे न उठे से वाला बात नहीं क्वेश्चन उठे तो एक बात कथी करी कि जे जनता के बीच में वीरेंद्र मेयर साहब यदि काम करे हुए तो जनता पुनः उनकी फिर मत लेके जीते यदि न कैले हुए तो जनता के मूल्यांकन करे के विषय तो पार्टी के जे अभी सिचुएशन बाटे कि हर एक नगर पालिका में अपने के पार्टी कमजोर हो रहा है इस विषय पर जैसे कि अपने कहनी कि हमनी के ऊपर के भी जितना भी नेता है उनका ध्यान नहीं थे तो अपने सब कैसन एजेंडा बनवानी की जे अपने के माधव नारायण नगर पालिका में एमे कैसन पकड़ बाटे अपने सबके हम अपने के कथी कहलिए कि जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के माधव नारायण नगर पालिका जनता समाजवादी मय में है लेकिन कुछ नेता के गलत क्रियाकलाप के चलते पार्टी के आंतरिक द्वंद के चलते पार्टी में हम सके फोड़ के अपने पार्टी के नेता लोग हम सके फोड़ के अभी तक कार्यकर्ता कथी कहलिए कि तेका देर पहले कहलिए अपने की कार्यकर्ता सब एक ठीक है नेता गड़बड़ है नेता के सुधारे के पड़े नेता के सुधार के आगे के पड़े कार्यकर्ता के बीच में कार्यकर्ता अपने के आज भी अपने के पार्टी के झंडा लेके दौड़े के तैयार है कार्यकर्ता आज भी पार्टी के काम करे के तैयार है लेकिन जो नेता गलत क्रियाकलाप के नेता है अपने के कथी के चीज एने आके झगड़ा लगा दिलक एने आके झगड़ा लगा दिलक कोनो कुछ बोल के अपने कार्यकर्ता के बीच में जो द्वंद करा रहा है वो चीज के पार्टी के समस्या समाधान करे के पड़े वो व्यक्ति के पार्टी कार्रवाई करे के पड़े वो व्यक्ति के पार्टी समय पर सचेत करावे के पड़े कि ये व्यक्ति गलत व्यक्ति है ये गलत व्यक्ति के समस्या कथी के चीज कार्यकर्ता के द्वंद फैलाए वाला जो काम कर रहा है गलत हो रहा है वो चीज रोके न तो पार्टी कहिया रोकी जे काला धावा के रूप में यहाँ पर झगड़ा करा देनी यहाँ पर झगड़ा करा देनी तो व्यक्ति के ना हटा सकता पार्टी के अधिकार में ना पड़ेला जे हमनी के राजनीति के खराब कर रहल बनी ओकरा हटा देवे के पार्टी सब देख रहा है और पार्टी अपने के हमरा पूर्ण विश्वास है कि अपने लोग के माध्यम से भी और हम ही से भी पार्टी के नेताजी लोग के फोन करके भी सारा चीज वस्तु स्थिति जानकारी कराले छी और पार्टी के नेताजी लोग बहुत जल्दी रोहतहट में आगमन हुई और जे गलत क्रियाकलाप गलत व्यक्ति के पॉकेट से टिकट निकाल के जे दिले बा और गलत हिसाब से पार्टी के अपने के चुनाव हरावे वाला जो काम कर रहा बा वो पार्टी बहुत अपने के हमरा पूर्ण विश्वास बा दू दिन में आके और जे गलत क्रियाकलाप है उसी गलत क्रियाकलाप के रोके वाला काम भी करी और जे गलत कैले बा ओकरा पार्टी जोरदार पार्टी से मांग भी करे छी कि ओकरा कार्रवाई भी होए के पड़ले और कार्रवाई भी करे के पड़ले पार्टी से हम लोग भी मांग कर रहा छी जे काला धावा बाटे वो हट जाए बहुत जल्दी गलत करते तो पार्टी कार्रवाई करे ना गलत हवा लगा ठीक बा हम यदि गलत कर रहा छी तो हमरा कार्रवाई होके पड़े यदि हम गलत न कर रहा छी पार्टी के लाइन में दिन रात काम कर रहा छी हमरा साथ अन्याय होते ना तो हमरा जोरे रहे वाला 10 20 50 100 कार्यकर्ता के साथ भी अन्याय भेले ना तो ये अन्याय न होके पड़ले कि हमर तय करती ल कार्यक्रम के लेल समय देने के खातिर धन्यवाद जी श्रोता मित्र अभी अपने देखत बानी और सुनत बानी रेडियो कलैया 101.7 मेगाहर्ट्ज और www.radiokalaia.in के साथ सामाजिक संजाल में मधेश लाइव मीडिया प्रणाली और विभिन्न पत्र पत्रिका और ऑनलाइन के माध्यम से यह कार्यक्रम जनबहस और कार्यक्रम जनबहस के साथ में आज हमने जुड़ ले रही
श्याम बिहारी यादव जी के जे मध्य प्रदेश कमेटी सदस्य बानी जसपा के। और आज हमनी अंतर्वार्ता करिए जसपा पार्टी के अवस्था कैसन बाटे और निर्वाचन में कितना % मत ले आके निर्वाचित होगी, कैसन अवस्था बाटे बैसाख 30 गते के बाद रउआ सबके जरूर पता चली। यानी कि हमनी के श्याम बिहारी यादव जी के कहना अनुसार बैसाख 30 गते के बाद हमनी के जे मेयर जी मेहनत कैले बानी उ रंग लाई जरूर और कैसन मत प्राप्त करतानी बैसाख 30 गते के बाद रउआ सबके बीच जरूर स्पष्ट रूप में आ जाए। तब तक लेल आज के कार्यक्रम से विदा लेतानी, नमस्कार। Audio